अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ गुज्जर नाले पर, जो कि लंडी कोतल से थोड़ा सा आगे आते हैं तो ये कबाइल कॉलोनी कहलाती है। यहाँ पर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो कि ऑपरेशन किया गया, गुज्जर नाला चूँकि 90% से ज़ायद जो है वो क्लियर कर लिया है। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर थे जो कि प्रेशर की वजह से जो है वो अभी भी अपनी जगह पर कायम थे। मतलब आप अगर मेरे बैक साइड पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, जो मशीन इस वक्त जिस घर को तोड़ रही है, वो स्ट्रक्चर यानी कि वो वाला घर और उससे आगे मज़ीद 2 घर ऐसे हैं जो कि मतलब कि बाअसर लोग कह लें या फिर ऐसा कह लें कि जी पावरफुल लोग। ये सारे आप देख रहे हैं मेरे इधर साइड पे, ये राइट साइड पे सारे तोड़ दिए हैं। मेरे लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो वो भी तोड़ दिए हैं। मतलब दोनों अतराफ़ से सारे घरों को मसमार कर दिया है। जो फिट इनको चाहिए थे वो उन्होंने ले लिए हैं। मगर कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बाकी हैं गुज्जर नाले पर जो प्रेशर की वजह से रुके हुए हैं। जैसे ही इंतज़ामिया कोई अपना ऑपरेशन करने के लिए आती है, उनके घरों को मसमार करने आती है, तो वो लोग जो है वो फ़ौरन हाई कोर्ट के स्टे ले आते हैं। जी हमें सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो स्टे दिया, आप इस घर को नहीं तोड़ सकते। ये पूरी पट्टी तोड़ दी है, सिर्फ एक घर को जो है वो स्टे मिला हुआ है। तो लोग मौजूद हैं, इंतज़ामिया मौजूद है, क्योंकि सिक्योरिटी का ख़दशा होता है, अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होने का ख़दशा होता है। तो पुलिस, रेंजर्स और सिटी वार्डन, दीगर तमाम तर इदारे जो है वो मौजूद होते हैं। इस वक्त भी खाली ये एक घर है और मज़ीद आगे 2 घर हैं। उनको गिराने के लिए रेंजर्स भी बुलाई गई है, पुलिस भी बुलाई गई है और अमन व अमान का ख़दशा यानी कि अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो बरकरार रहे। मतलब ख़दशा ये ना हो कि जी कोई ऐसी सूरत हाल बिगड़ जाए जिससे जो है वो फायरिंग का जो है वो सिलसिला शुरू हो जाए या ऐसा, इसलिए रेंजर्स को और पुलिस को बुलाया जाता है। तो इस वक्त बैक साइड पे जो है वो मशीन काम कर रही है, पीछे जो स्ट्रक्चर है उसको तोड़ा जा रहा है। और चाहे MPA हो, चाहे MNO हो, या चाहे IG सिंध का कोई रिश्तेदार हो, चाहे वो किसी का भी रिश्तेदार आप कह लें, कोई भी जो कि सरकारी ओहदे पर और वो भी आला हुक्काम हो, उनका भी अगर रिश्तेदार हो तो वो उसका घर नहीं बच सकता। यहाँ पर गुज्जर नाले पर, औरंगी नाले पर, चाहे वो महमूदाबाद नाले पर, क्योंकि मॉडर्न नाले बनाए जा रहे हैं। मॉडर्न नाले बनाने के लिए जो है FWO ने मार्किंग की है। NED यूनिवर्सिटी ने एक बड़ी रिसर्च की और कहा कि जी ये शहर कराची में इतना बारिशों के बाद जो पानी जमा होता है, ये आखिर क्यों जमा होता है, वजह क्या है इसकी। तो फिर सोचा कि जी नालों की सफाई के काम को यकीनी बनाया जाए। फिर नालों की सफाई भी करके देख लिया, फिर भी वही नतीजा निकल रहा है जी, कराची शहर फिर डूब रहा है। फिर फाइनली NED यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की। उन्होंने कहा कि जी जिस तरीके से नाले के ऊपर या नाले के तजावुज़ात जो लोगों ने कायम कर रखी है, 26 किलोमीटर का गुज्जर नाला है, 22 से 23 किलोमीटर का औरंगी नाला है, महमूदाबाद नाला है, ये जितने भी नाले हैं इनके ऊपर तजावुज़ात जब तक ख़त्म नहीं करते तब तक कराची शहर का देरीना मसला हल नहीं होगा। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ऑर्डर हुए। वफाकी हुकूमत ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, मतलब कि मॉडर्न नाले बनाने जा रहे हैं। FWO, NDMA, NLC की मदद से जो है वो काम किए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत को कहा गया कि जी तजावुज़ात का ख़ात्मा करें। सिंध हुकूमत का भी इस वक्त जो है वो ताउन है। तो वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत और दीगर तमाम तर इदारे जो है वो एक पेज पर हैं। और किसी भी किस्म का कोई भी बाअसर या पावरफुल अफराद हो और उसका घर अगर नाले के पास निकला हुआ हो और वो हाई कोर्ट का स्टे भी ले आए तो भी नहीं माना जा रहा। मतलब ये है कि जी अगर तो मार्किंग की है तो मार्किंग भी गैर कानूनी नहीं की, मार्किंग बिल्कुल एक्यूरेट, जो कि कराची का मास्टर प्लान है, जो नक्शा है, जिस तरह सरकारी ज़मीनों पर या फिर इस जगह पर जो है वो घर तामीर लोगों ने करे हुए हैं, तो उन्होंने बिल्कुल मार्किंग अपने हिसाब से की हुई है। मतलब किसी की ये नहीं कहा जा सकता कि यार किसी का गैर कानूनी तौर पर जो है वो घर मसमार किया जा रहा हो। ये वो पुराना जो बिगाड़ था उसको अब सुधारने की कोशिश की जा रही है। और जो माजी का जो बड़ा मतलब जो मसला था, जो कि कराची शहर में बारिश होती थी, शहर डूब जाता था, अब इस तरह की सूरत हाल जो है वो नहीं होगी और बड़ा काम हो रहा है। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या सूरत हाल है। जी, तो ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं जो कि अभी तक जो है मसमार नहीं हुआ, उनको मसमार करने का अमल जो है वो जारी है। चूँकि बशीर सिद्दीकी साहब सिक्योरिटी उनकी कल वापस ले ली थी और वो सिक्योरिटी जो है वापसी मतलब दे दी गई है। क्योंकि आप देखें कि कराची शहर में अगर एक शख्स से जो पूरे नालों के ऊपर जो तजावुज़ात को जो ख़त्म कर रहा है, जो मसमार कर रहा है, उसकी सिक्योरिटी वापस लेना बड़ा सवालिया निशान था। लेकिन कम अज़ कम मीडिया पर चलने के बाद जो है उसको सिक्योरिटी वापसी दी गई। और दूसरा ये कि बशीर सिद्दीकी साहब के अलावा भी अगर हम बात करें, वो लोग जो कि जिनको ये काम दिए गए थे वो अपने ओहदे पर मौजूद तो हैं, लेकिन वो काम करने से जो है वो गुरेज कर रहे थे। क्योंकि ये काम कोई छोटा काम नहीं है। अगर आप किसी का एक घर का या फिर कब्ज़ा माफिया का अगर एक घर भी आप गिराते हैं तो आपके पीछे 10 लोग पड़ जाते हैं। तो ये तो पूरा गुज्जर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला, ये सारे नाले के ऊपर जितने लोग काबिज़ थे
उन लोगों के घरों को पीछे किया गया, मसमार किया गया, एक जगह बनाई गई। अब ये रोड बनेगा, ये नाले वाले साफ़ होंगे, मॉडर्न नाले बना रहे हैं। लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे अच्छा खासा जो है उनको स्पेस मिलेगा। अंदरूनी आपकी ट्रैफिक जो है वो निज़ाम जो है वो बेहतर होगा। तो जो रोड से ट्रैफिक जा रहा है वो अंदर से ट्रैफिक चला जाएगा। तो बहरहाल बशीर सिद्दीकी साहब की जो सिक्योरिटी वापसी दे दी है उनको, और इस वक्त तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन अभी भी जारी है। गुजर नाले को क्लियर किया जा रहा है, औरंगी नाले पर भी काम चल रहा है, महमूदाबाद नाले पर भी काम चल रहा है, मॉडर्न नाले बना रहे हैं। और इसके अलावा ये साइड आपके सामने पूरी खुली है, वो साइड आपके सामने पूरी खुली है। तो आइए चलते हैं आगे। जी, इस वक्त मेरे पीछे अगर आप देखें कि दीवारों को मसमार करने का अमल जो है वो जारी है, चूँकि अगर नाले के बिल्कुल अतराफ़ में जो इमारतें तामीर हैं उनको मसमार किया जाएगा। पूरी पट्टी है, अगर कैमरामैन आपको दिखाएं जहाँ पर मज़दूर बैठे हुए हैं, ये पूरी पट्टी है जो कि 3 मंजिला, 2 मंजिला, 1 मंजिला ये यहाँ पर इमारतें जो है वो बनी हुई हैं और मशीनरी भी खड़ी हुई है। तो क्योंकि नाले बिल्कुल साथ ही लगे हुए हैं और इमारतें बिल्कुल साथ बनी हुई हैं, तो ये भी मसमार होंगे। जिस तरीके से ये स्पेस पूरा खाली हुआ हुआ है, ऐसे ही वो स्पेस भी खाली करेंगे। ये जितनी भी आप देख रहे हैं इमारतें सामने, यहाँ पर अफरादी क़ुव्वत के ज़रिए जो है वो दीवारों को तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर एक मस्जिद भी बनी हुई है और इससे आगे जो है वो लोगों ने अपने घरों को भी तामीर कर रखा है। तो ये ओवरऑल जो है इस वक्त गुजर नाले पर जो है ऑपरेशन किया जा रहा है तजावुज़ात के ख़िलाफ़। और आपके सामने सूरत हाल जी के लोगों ने अपने घरों को कितना हद तक जो है वो आगे निकाला हुआ है, ये आपके सामने नज़र आ रहा है कि मशीन के अंदर दाखिल होना जो है बड़ा मुश्किल है। और लोग बता रहे हैं जो पहले यहाँ पर जो काम करती थी मशीनें, कितनी मशीनें तो सिर्फ लोगों ने जो घर अपने आगे निकाले हुए उसकी वजह से मशीनें तक नाले में गिर जाती थी। तो ये सूरत हाल थी जी माजी में। तो इस वक्त जो है वो पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारे जो है वो मौजूद हैं, और जो कि मज़दूर की बड़ी तादाद भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि जो नाले के अतराफ़ जो जितनी भी जो कि मार्किंग की गई है उतनी मार्किंग में जो है इस जगह को जो है वो क्लियर किया जा रहा है। गुजर नाले पर तकरीबन कोई 6 मकामात पर इस वक्त जो है वो ऑपरेशन चल रहे हैं, जबकि औरंगी नाले की अगर बात करूँ तो औरंगी नाले पर 4 मकामात पर जो है वो ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जो कि जिन लोगों ने अपनी इमारतों को आगे किया हुआ है उनको मसमार करने का अमल जारी है। ये ऑपरेशन सिर्फ आज नहीं किया जा रहा, बल्कि गुज़िश्ता 2 से ढाई महीने से ये ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन क्लीन अप जिसे हम कहें, जो कि तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन चल रहा है नालों को क्लियर करने का, यानी कि नालों को मॉडर्न बनाने का, वो काम जो है वो तेज़ी से जारी है। तो इस वक्त टीम यहाँ पर मौजूद है, इंतज़ामिया भी यहाँ पर मौजूद है, और जितनी भी जिन लोगों ने अपने सामानों को जिन लोगों ने रखे हुए थे, जिन्होंने टाइम मांगा था, उनको अब टाइम नहीं दिया क्योंकि ऑलरेडी उनको बहुत सारा टाइम दे दिया गया था। और अब चूँकि सब आ चुके हैं तो इसलिए अब मसमारी का अमल जारी है। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।